हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है GIS की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी प्रश्नावली आज स्टार्ट करेंगे हम 4.2। तो 4.1 हम हल कर चुके हैं पहले ही। तो 4.2 है वो अपनी जो प्रश्नावली दूसरी में जो हमने काम किया था ना, बिल्कुल वही कि वही काम करना है। क्या है? द्विघातीय समीकरणों का गुणनखंड विधि द्वारा हल। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करना हम 9th में भी सीख चुके हैं और प्रश्नावली जो 2 थी उसमें भी सीख चुके हैं। ठीक है, बस क्या है, थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है। क्या बदल दिया गया है? नाम। क्या नाम? कि जो अपनी दूसरी प्रश्नावली थी ना उसमें हमने शून्यांक ज्ञात किए थे। क्या ज्ञात किए थे? शून्यांक। और ये जो प्रश्नावली है इसमें हमें मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? मूल। देखो नाम में फ़र्क है, केवल शून्यांक और मूल में अंतर कुछ भी नहीं है। शून्यांक को ही मूल कहते हैं, मूल को ही शून्यांक कहते हैं। यानी x की वही मान जो क्या होते हैं समीकरण में रखने पर 0 हो जाता है, वही तो शून्यांक है। और x के ऐसे ही मान निकालने हैं जिस पे समीकरण क्या हो 0, उन्हीं को अब क्या कह दिया गया है? मूल कह दिया गया है। अंतर कुछ भी नहीं है, शून्यांक और मूल एक ही चीज़ है। ठीक है ना। तो उदाहरण लेते हैं सीधे, और उदाहरणों से क्या करना सीखते हैं? गुणनखंड करना सीखते हैं एक बार फिर से, क्योंकि गुणनखंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। तो गुणनखंड करना आना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं उदाहरण नंबर 3 से, जिसमें हमें क्या करना है? गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। फर्क कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ज्ञात करने हैं जैसे शून्यांक ज्ञात करते थे। बराबर 0 हमें बस पहले से दिया गया है, इतना ही फर्क है। तो उदाहरण नंबर 3, 2x² - 5x + 3 बराबर 0। यही है ना, माइनस और प्लस। ठीक है। तो अपने पास दो ही चीज़ें इसमें क्या है? दो कंडीशन है। एक तो क्या है कि इसके ऐसे दो फैक्टर करने कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के इक्वल और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इस खुद के इक्वल आ जाए। ठीक है। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 6x² हो रहा है। किसके? प्लस के 6x²। ठीक है। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए? माइनस के 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6। तो देखो जोड़ने या घटाने पर तो कितना आना चाहिए? -5। कितना आना चाहिए? -5। और गुना करने पर आना चाहिए प्लस के 6x²। तो देखो गुना करने पर कब कब 6 आता है उस बात पे ध्यान देना है। ठीक है। तो गुना करने पर 1 तो 1 गुना 6 कर देंगे तो भी 6 आ जाएगा। क्या 6 में 1 जोड़ने या 1 घटाने पर 5 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 6 में से 1 माइनस कर दो, 5 हो जाएगा। भाई मैं 6 ले लेता हूँ प्लस का, माइनस का, और 1 ले लेता हूँ प्लस का, तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। एक चीज़ तो अपनी इसमें लागू होती है कि इन दोनों का गुना करने पर -5 आ गया। क्या इन दोनों का गुना करने पर 6 आता है? भाई आता तो 6 है, लेकिन किसका आता है? माइनस का 6x² आएगा अगर हम इन दोनों का गुना करेंगे तो। और चाहिए हमें किसका? प्लस का चाहिए, इसलिए माइनस प्लस का भी ध्यान देना है। ठीक है। 6 और 1 गुना करने पर 6 तो आएगा, लेकिन -6 और 1 गुना करने पर कितना आता है? माइनस का 6 आता है। अगर मैं इसे भी प्लस ले लेता हूँ, जब ये 6 और 1 क्या हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, जब ये शर्त नहीं लग रही। यानी एक ही काम हो रहा है, दूसरा काम नहीं हो रहा। तो 1 और 6 से तो ये नहीं होगा। आगे चलते हैं। 2 गुना 3 करने पर कितना आता है? 6 आता है। आता है नहीं आता? आता है। लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। माइनस का 5 चाहिए। किसका चाहिए? माइनस का 5। तो मैं लिखता हूँ माइनस के 2x और माइनस के 3x। ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, माइनस के 5x आ गया। गुना करके देखो, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6x²। तो दोनों काम हो गए। गुना करने पर 6x² भी आ गया और जोड़ने पर माइनस के 5x भी आ गया। तो ये गुणनखंड हो जाएंगे इसके। यहाँ लिख दो इसको, तो ऐसे कैसे लिखो? 2x², 5x को लिखो 2x - 3x, 3 को लिख दो 3 बराबर 0। चेक करो जोड़ने पर इसके बराबर
गुना करने पर इन दोनों के बराबर, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। यहाँ से एक कॉमन ले लो, 2x कॉमन आएगा इन दोनों में से। क्या कॉमन आएगा? 2x। और बेनिस्ट लिया है, यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ से कॉमन लेंगे क्या? माइनस का 3 कॉमन लेंगे। माइनस का क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ माइनस का बचना चाहिए। तो देखो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बच जाएगा -1 बराबर 0। x - 1 कॉमन आ गया, 2x - 3 बराबर 0 बच गया। एक बार इसे 0 रख दो, एक बार इसे 0 रख दो। इसे 0 रखने पर आएगा x - 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान हो गया 1 और यहाँ से x का मान 3 उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा और 2 का उसमें भाग चला जाएगा, 3/2। तो ये द्विघात समीकरण के मूल आ चुके हैं। द्विघात समीकरण के मूल क्या है? मूल। और हमें क्या ज्ञात करने हैं? मूल ही ज्ञात करने थे। क्या ज्ञात करने थे? मूल ही ज्ञात करने थे। देखो ऐसे ही तो 0 निकालते हैं, शून्यांक निकालते हैं, ऐसे ही मूल निकाल लेते हैं। नाम में फर्क है, काम वही है। ठीक है, तो देखो x का मान 1 रख देंगे तो भी ये 0 हो जाएगा और 3/2 रख देंगे तब भी ये क्या हो जाएगा? 0। तो उदाहरण 3 हो चुका है हल। इस पूरे प्रक्रिया में जिस भी जगह दिक्कत आती हो, प्रैक्टिस करना खुद से। जिस भी जगह प्रॉब्लम आती है कि सर हमें तो इस जगह दिक्कत आती है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 4। ये भी ऐसा ही कह रहा है कि क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। 6x² - x और -2 बराबर 0। तो सबसे पहला क्या काम करना है? इन दोनों का गुणा करके देखो। इन दोनों का गुणा आ रहा है -12x²। अब ये देखो 12 कब कब आता है? एक तो आता है 1 गुना 12 करने पर। क्या 1 गुना 12 करके आप x ला सकते हो, यानी -1 ला सकते हो? नहीं। फिर आता है 2 गुना 6 करने पर। 2 गुना 6 करने पर भी -1 नहीं आ सकता, कैसे भी जोड़ लो या घटा लो। फिर आता है 3 गुना 4 बराबर 12। ठीक है, अब देखो 3 गुना 4 बराबर आ गया और 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 भी बच जाएगा। अब इसे ढंग से लिख के देखते हैं चिन्ह के साथ। -1 बचना चाहिए तो इसको तो ले लो धनात्मक और इसको ले लो ऋणात्मक। गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा, x के साथ लेंगे जब। ठीक है, और जोड़ने पर क्या बचेगा? 4 में से 4 तो है ऋणात्मक, 3 है धनात्मक, तो माइनस का x बच जाएगा 1। दोनों काम हो गए अपने। हुए नहीं? हो गए। यहाँ लिख के देख लो, 6x² माइनस प्लस के 3x और माइनस के 4x - 2 बराबर 0। गुना करने पर आ गया -12x²। यही चाहिए था हमें, -12x²। जोड़ने पर या घटाने पर -x बचेगा, क्योंकि ये तो -4 है, ये +3 है, तो -1x बच जाएगा। ठीक है, ये इनमें से कॉमन लो और इनमें से कॉमन लो। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? 3x कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा? 2x प्लस में 1। ये दोनों ऋणात्मक हैं, चाहिए दोनों धनात्मक, तो माइनस का 2 कॉमन ले लो। यहाँ तो बच गया 2x प्लस का 1 बराबर 0। 2x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3x - 2 बराबर 0। देखो एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो। 2x प्लस 1 बराबर 0 और 3x - 2 बराबर 0। 1 को उधर भेज दिया तो -1 हो जाएगा। किसका? -1। x का मान निकालना है, 2 को इधर भेज देंगे तो -1/2।
यहाँ 2 को उधर भेजेंगे तो धनात्मक हो जाएगा, प्लस से ये माइनस से प्लस में चला जाएगा। 3 का भाग दे देंगे, 2/3 आ जाएगा। एक मूल तो 2/3 है और दूसरा मूल है माइनस के 1/2। एक मूल तो है 2/3 और एक है माइनस का 1/2। आसान से है, ठीक है। इस यहाँ से यहाँ तक जिस भी चीज़ में दिक्कत हो खुद से प्रैक्टिस करना है ना, सीखना है खुद को करके। नहीं सीखोगे तो काम नहीं चलेगा। और मुझे बताना कहीं दिक्कत आती हो तो। चलते हैं उदाहरण नंबर 5 पे। देखो उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, वो भी यही कह रहा है। क्या कहेगा कि मूल निकालिए, तो मूल निकालने 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने, देखो रूट दिख रहा है यहाँ, रूट 6। देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूट 6 को कुछ भी नहीं करना। देखो रूट 6 2 के साथ है, 2√6, तो इसका मतलब है रूट 6 कितनी बार है? 2 बार है। अलग अलग करके अगर मैं लिखता हूँ तो रूट 6 प्लस रूट 6 बराबर कितना होता है? 2√6 होता है। कितना होता है? 2√6। और रूट 6 गुना रूट 6 करेंगे जब, रूट 6 गुना रूट 6 करेंगे जब कितना आता है? 6 आ जाता है। कितना आ जाता है? 6। और देखो इन दोनों का गुना करने पर कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। 3 दूनी 6x² और माइनस के, और ये माइनस है ना ये 2, तो माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6, ऐसा दोनों माइनस के जुड़ेंगे ही, तो ये हो जाएगा माइनस के 2√6। और गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा भाई। माइनस रूट 6 गुना माइनस रूट 6 करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, बस इस 2√6 को 2 बार रूट 6 लिख लेंगे, रूट 6 और रूट 6, अपना काम हो जाएगा। तो देखो 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। देखो जोड़ेंगे जब माइनस के 2√6x आ जाएगा, गुना करेंगे तो इन दोनों के बराबर यानी कि 6x² आ जाएगा। माइनस के रूट 6 और माइनस के रूट 6 6 ही होता है, और x गुना x x²। ठीक है। अब यहाँ से एक कॉमन लेना है और यहाँ से एक कॉमन लेना है। ठीक है। तो देखो मैं कैसे कॉमन लूँगा इधर समझाता हूँ, उधर मैं डायरेक्ट लिखूँगा। देखो 3x² को मैंने 3x² लिखा ऐसे कैसे ही, ये है माइनस के रूट 6। रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 गुना रूट 2x। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं रूट 6 को 3 गुना 2 6 ही होगा रूट का। ऐसे उस वाले को भी मैं लिख सकता हूँ -3 गुना और पीछे है 2 बराबर 0। ठीक है। ये जो 3 है 3x², इसे भी मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इसे भी मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ रूट 3x गुना में रूट 3x। क्यों लिखा है मैंने इसे पता है? देखो 3 में और रूट 6 में से क्या कॉमन आता है हमें ऐसे नहीं पता चलता कि हम क्या कॉमन लेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने इन्हें रूट में बदल के लिखा ना, तो देखो रूट 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है और रूट 3 ही यहाँ से कॉमन आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। ऐसे ही मैं 2 को भी लिख लेता हूँ रूट 2 और रूट 2, तो यहाँ से रूट 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा? रूट 2। आई बात समझ में? ये मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा है, यहाँ हमें ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? रूट 3x कॉमन आ गया। क्या आ गया? रूट 3x। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो बचेगा रूट 3x और यहाँ बचेगा केवल रूट 2।
माइनस के रूट 2, यहां से कॉमन आएगा रूट 2, क्या कॉमन आएगा रूट 2, माइनस का लेना पड़ेगा, किसका माइनस का, तो यहां तो बचेगा रूट 3x और यहां बचेगा प्लस से माइनस हो जाएगा रूट 2। देखो दोनों एक जैसे हैं ना। ध्यान रखना है कि 3 को रूट 3 और रूट 3 की तरह देखना है, 6 को रूट 3 गुना रूट 2 की तरह देखना है और 2 को रूट 2 गुना रूट 2 की तरह देखना है। आओ अब वापस यहाँ देखो, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ है रूट 6, तो यहाँ भी रूट 3 का भाग जाएगा और यहाँ भी रूट 3 का भाग जाएगा, तो मुझे रूट 3 का भाग देना है और दोनों में x आ रहा है तो x ले लिया। ठीक है, 3 में जब रूट 3 से भाग देते हैं तो रूट 3 बचता है, कितना बचता है रूट 3, और x स्क्वायर में देंगे तो बचेगा x। रूट 3 का भाग रूट 6 में देंगे जब रूट 2 बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस का रूट 2, और x में x का भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है तो इसमें रूट 3 का भाग इसमें तो चला जाएगा, लेकिन 2 में नहीं जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यहाँ भाग जाएगा रूट 2 से, तो मैं माइनस के रूट 2 का भाग देता हूँ, तो यहाँ तो क्या बचेगा अब रूट 3x और यहाँ बच जाएगा, माइनस कॉमन लिया है ना, तो माइनस के रूट 2 बराबर 0। क्लियर। आओ ये दोनों एक जैसे हैं तो कॉमन आ जाएंगे, रूट 3x माइनस रूट 2 और बच रहा है अपने पास रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। दोनों एक जैसे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक जैसे हो तो इसको भी 0 रख दो, इसको भी 0 रख दो। रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। यहाँ से पश्चातांतरण कर दो, ऋणात्मक से धनात्मक जाएगा और भाग देंगे रूट 2 में रूट 3 से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2/3। तो ये भी एक जैसा है तो इसका मान भी यही आएगा, अंडर रूट 2/3। तो ये क्या आ चुके हैं अपने पास, 2 मूल आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं 2 मूल अंडर रूट 2/3। x का एक मान ये है और x का एक मान ये, दोनों भी एक जैसे आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें ना। क्या ध्यान रखना है, एक तो इस रूट 6 को हमने रूट 6 और रूट 6 में लिखा, अब इन दोनों में तो रूट 3 से भाग जा रहा है और इन दोनों में भाग जा रहा है रूट 2 से, बस इतना ध्यान रखना है। ये मैंने यहाँ बिल्कुल अलग अलग करके समझाया है, समझ में आ जाना चाहिए ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में आप बता ही सकते हो, वैसे बताते तो आप हो नहीं, ज़्यादा होशियार हो, सबके सब समझ में आ रहा है तुमको, है ना। तो उदाहरण 5 हो चुका है अपना कंप्लीट। लास्ट उदाहरण है उदाहरण 6। देखो उदाहरण 6 क्या कह रहा है, उदाहरण 6 कह रहा है अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो अनुच्छेद 4.1 कहाँ है, देखो 4.1 अनुच्छेद ये रहा, ये जो पहला है ना भूमिका, इसमें ये हॉल दिया गया है, इसकी हमें बीमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया है, इसने कहा गया है कि मान लीजिए एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, एक ये कक्ष है जिसका क्षेत्रफल कितना है 300 मीटर स्क्वायर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई से। तो हमने चौड़ाई क्या मानेंगे हम x, जैसा हमने 4.1 में सीखा था ना, ऐसा ही है। उसने कहा है कि उसकी जो लंबाई है ना चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसको हमने x माना, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1। एक ऐसा सवाल हमने किया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो इसने ऐसे ही कहा गया है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से क्या है 1 अधिक है, तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी, माना कक्ष की चौड़ाई बराबर x मीटर है तो उसकी लंबाई 2x +
1 हो जाएगी। तो इसे पहले हम क्या करेंगे, गणितीय रूप में लिखेंगे, फिर उसके गुणनखंड करके उसका हल कर लेंगे। ऐसे हम पहले कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना कक्ष की चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x प्लस में 1। ये उनका क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो x गुना 2x प्लस 1 बराबर दिया गया है कितना, 300। तो इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर में 300। द्विघात समीकरण बनाना है, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 बराबर 0। अब इसके हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखो इन दोनों का गुणन कितना आ रहा है, माइनस के 600 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस के 600। और दोनों को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। 1 कब आता है, जब दो लगातार संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, दो लगातार संख्याएं होंगी तभी तो 1 आएगा। 4 में से 3 जाए, 5 में से 4 जाए, 6 में से 5 जाए। तो अब ये हमें देखना है कि किन दो लगातार संख्याओं का गुना करने पर 600 आता है। ठीक है, तो हम 600 के गुणनखंड करके देखते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो देखो मैं 600 के गुणनखंड करता हूँ। 2 से भाग दिया 300, फिर 2 से भाग दिया 150, फिर 2 से भाग दिया 75, 75 में जाएगा 3 से भाग 25, 25 में जाएगा 5 से, और 5 में जाएगा 5 से। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, और 5 25। तो 25 गुना 24 कितना होता है, 600 होता है। करके देख लेना, ये मैंने गुणनखंड किया है तो उससे मेरे को पता चल गया कि 25 गुना 24 कितना होता है, 600 होता है। और 24 और 25 में अंतर भी कितने का है, 1 का है। बस ये देखो क्या है, प्लस का है, प्लस का अंतर है। तो इसको रखेंगे प्लस, इसको रख देंगे माइनस। आओ हल करते हैं। ये तो है 2x स्क्वायर, 24x को तो मैं करता हूँ किसका, माइनस का, और प्लस 25x माइनस 300 बराबर 0। देखो इन दोनों का गुना इन दोनों के बराबर है, इन दोनों का जोड़ x ही आएगा। 25 प्लस का है, माइनस 24 का है, तो 1x बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक कॉमन लिया, क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 2x। तो यहाँ तो बचेगा x माइनस में 12, यहाँ कॉमन आएगा 25। कितना आएगा, 25। तो यहाँ तो बचेगा x, और 25 का भाग दो इसमें, तो 25 एकम 25 बचा 5, 0 25 दूनी 50, 12 बार जा रहा है। कितनी बार, 12 बार। ये कॉमन आ गया, x माइनस 12, कितना बचा, 2x माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 12 और 2x प्लस 25 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो। चलो 0 रख दो। ये तो हो जाएगा x बराबर 12, और ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस 25, और x बराबर माइनस 25/2। तो देखो अब अपने पास इस x के कितने मान हैं, 2 मान हैं। एक तो है ऋणात्मक और एक है धनात्मक। अब लंबाई चौड़ाई की बात चल रही है यहाँ। ठीक है, हमें तो इसके लंबाई चौड़ाई निकालनी है कक्ष की। तो लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x का धनात्मक मान लेने पर, क्या, धनात्मक मान लेने पर, यहाँ लिखना x का धनात्मक मान लेने पर। धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी किस में नहीं होती, माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस में ही होती हैं। तो यहाँ x का मान कितना आ चुका है, 12। तो यानी कि चौड़ाई बराबर तो आ चुकी है 12। ठीक है, और लंबाई बराबर कितनी है, x का मान रख दो, 2 गुना 12 प्लस में 1, तो 12 दूनी 24 और 1 25। तो लंबाई कितनी आ गई, 25, और 25 गुना 12 करेंगे जब कितना आएगा, 300 ही आएगा। तो लंबाई चौड़ाई कितनी है,
चौड़ाई 12 है और लंबाई है 25। ठीक है, तो यही था अपने पास सवाल। ये अपना हो चुका है कंप्लीट। उदाहरण नंबर 6 6 ही उदाहरण थे इसमें। ठीक है, चौड़ाई बराबर 12 और लंबाई बराबर 25। हो चुकी है प्रश्नावली अपनी कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद इन एग्जाम्पल के गुणनखंड खुद से करके देखना है। आइए बात समझ में, जब तक खुद नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। खुद से करने हैं और जिस भी जगह पर दिक्कत आए बताना कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है ना। और क्या करना है, इसके जो सवाल है पहला वाला 4.2 का, उसमें गुणनखंड ही करने हैं। तो मुझे बताना करके कि कौन कौन से गुणनखंड आपने सही से कर लिए हैं। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।